शेरवानी कैटल फार्म से इरफान खान शेरवानी मुखातिब है। हमारे कई दोस्तों की फरमाइश थी कि आप जो है फार्म के माल की ख़रीदारी के बारे में और फार्म पे उतरने के बारे में, उसके अखराजात के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत से पुराने फार्मर हैं, उनके दोस्त जो है ख़रीदारी कर गए इस अंदाज से कि जो उनको कास्ट जो है महंगी पड़ गई। सबसे पहले अब आप ये देखें कि आपने जो ख़रीदारी करनी है वो कंट्रोल रेट के अंदर हो। अब ये जो नए लोग आ गए वो ख़रीदारी करा देते हैं, क्योंकि वो ख़ुद फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, ना ही उन्होंने परसेंटेज निकाली हुई है, ना ही उन्हें फार्म के अखराजात का पता है। बस वो अपने जो है जो आया उसको ख़रीदारी करा दी। ख़रीदारी के मामलात ऐसे हैं कि इस वक्त जो लोग ख़रीदारी कर रहे हैं 235 रुपये केजी से लेके 255 रुपये केजी तक। अब 235 रुपये की जो ख़रीदारी है वो उनको पड़ गई 470 रुपये में, और इस वक्त जो गोश्त का रेट जा रहा है 470, 475, कई स्लाटर हैं 480, और इसी तरह कराची के स्लाटर है वहाँ 500 रुपये केजी के अंदर जा रहा है। इसी तरह जो उसकी ऑफल का रेट है 2800 से लेके 3000-3500 तक भी जा रहा है। अब जो लोग हैं ऐसे उन्होंने ख़रीदारी कर ली, उन्होंने कर ली 235 रुपये से 255 रुपये तक की जिनकी ख़रीदारी है, आज मैं उनके बारे में बताता हूँ। 235 में आपने ख़रीदारी की, वो आपको 470 रुपये पड़ जाएगी, वो ख़रीदारी आपने पहले ही महंगी हो गई। 240 से ख़रीदारी की तो 480 रुपये वो गोश्त के अंदर वो पड़ेगा उसका रेट, और इसी तरह अगर आपने 250 से ख़रीदारी की तो वो आपको 500 रुपये केजी पड़ जाएगा। तो पहली बात तो आपने ख़रीदारी के अंदर ही लॉस कर लिया। ख़रीदारी आपकी सस्ती होनी चाहिए। और मैं अब ये देख लो कि आप मंडी से ख़रीदारी करके माल जाता है फार्म पे, वज़न लूज़ करता है, वज़न इक्वल करने में जो है 8 से 10 दिन ले जाता है। अच्छा, उसके अलावा आपका जो ख़र्चा होगा फार्म का ख़र्चा, आपकी लेबर, और जिसमें फार्म का किराया और पर डे के जानवर के अखराजात समेत आपको 150 रुपये पर डे के अंदर जो है ना एक जानवर का ख़र्च पड़ जाता है। यह आपको 3 माह की जो फार्मिंग है 13-साढ़े 13 हज़ार रुपये में पड़ती है, कंट्रोल रेट है। और इसके अंदर आप वैक्सीनेशन लगा लें, आपकी जो है 1000-1500 में वैक्सीनेशन लगा लें, 15,000 रुपये आपको पर जो है जानवर का ख़र्चा पड़ जाता है। अब आप ये देखें कि जो जानवर आप लेंगे 235, 240, 250, 255 रुपये केजी, एक तो आपने पहले ही जानवर महंगा ले लिया, दूसरा आपको 15,000 रुपये पर जो है ना जानवर का ख़र्चा पड़ गया, तो ये आपके लिए जो है कास्ट जो है महंगी पड़ जाएगी। अब आपने क्या करनी है, ख़रीदारी आपकी सस्ती होनी चाहिए। ख़रीदारी आपकी सस्ती होगी तो आपको फ़ायदा होगा। अब ये नहीं कि बाज़ लोग हैं जैसे एक्सपोर्टर हैं वो ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर को वारे के अंदर आ रहा रेट, उनका बाहर का रेट कुछ और है, वो डॉलर के अंदर है। जो नए फार्मर है, मेरा उन लोगों के लिए ये पैगाम है जो फार्मिंग कर रहे हैं कि आप हमेशा कंट्रोल रेट के अंदर ख़रीदारी करें। आप 235, 240, 245, 250, 55 रुपये केजी में अगर आपने ख़रीदारी की, वो तो आपने पहले ही जानवर महंगा ले लिया, फिर आपने जो है 15,000 रुपये जो है आगे जानवर की लागत का ख़र्चा आएगा। इस तरह क्या करेगा वो जो है फार्मर, वो लॉस कर जाएगा। सबसे मेन होती है ख़रीदारी। अब बाज़ बंदे क्या करते हैं, जानवर जो है ख़रीदारी करा दिया, उसके अंदर उसकी जो है जानवर की कंडीशन ना देखनी, ना उसकी जो है रानों की गुलाई देखनी, ना उसमें नाव झालर देखना, वो आपको जो है ख़रीदारी करा दी। हालांकि हमसे पहले कैसे चल रहा था मामला कि 120 केजी की भी ख़रीदारी हुआ करती थी, 140 की, 160, 180, 190 तक जाती थी ये ख़रीदारी। जो लोग जो है इस जो है वज़न की ख़रीदारी करते थे, जब हमने फार्मिंग के मामलात को देखा, अखराजात को देखा, फिर हमने माल स्लाटिंग कराया, उस हिसाब से हमने फिर आप लोगों को बताया कि भाई अगर आपने माल डालना है 200 प्लस के अंदर डालें, और 2 तरीके की फ़ार्मिंग करें, 200 वज़न से लेके 250 केजी की, जो कि 3 मंथ की फ़ार्मिंग है, और इसी तरह 250 केजी से लेके 300 केजी की, जो कि 45 से 60 दिन की फ़ार्मिंग है। अब बाज़ लोग क्या करते हैं, जैसे वो अपने मुलाज़मों के ऊपर जो है ना तकिया कर लेते हैं, जबकि वो मुलाज़मों का यह हाल होता है कि मुलाज़मों को किसी चीज़ का नहीं पता होता। वो आपको कहेंगे जी आप प्योर साहिवाल के अंदर जानवर ले लें जी, क्योंकि मालिक होता है नया, उसको पता नहीं होता, वो मुलाजिम के चक्कर में आ जाता है, वो नया जो है फार्मिंग करने के चक्कर में वो अपना मुलाजिम की मान बैठता है। वो क्या करेंगे, 150, 60, 70 केजी का जो जानवर है प्योर साहिवाल के अंदर ख़रीदारी कर लेंगे,
जब उसका वो सेल अपना वज़न का रेशो और जो रेट का रेशो निकालेंगे वो 290-300 रुपये केजी के अंदर ख़रीदारी उसको पड़ जाएगी। उसके बाद फिर उसका आगे फार्म के ऊपर जब वो माल तैयार होगा 15,000 रुपये जो है ना फ़ी जानवर का वो खर्च है। तो इस तरह ये ऐसे बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। हमने जो है ख़रीदारी के हवाले से आपको और जो है फार्म के हवाले से जो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो पुराने फार्मर काम कर रहे हैं उनके कई दोस्तों ने ख़रीदारी की और जो कि बड़ी उनको महंगी पड़ी और जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। और इसी तरह कराची की पार्टी हो गई, फैसलाबाद की, गुजरांवाले की, लाहौर की और पिंडी की। बहुत से हमारे दोस्तों की फरमाइश ये थी कि आप इसके ऊपर लाजमी वीडियो बनाएं। मैंने आपको टोटल ख़रीदारी के हवाले से बताया कि आपने जो ख़रीदारी करनी है वो कंट्रोल रेट के अंदर ख़रीदारी करनी है। अब नए नए फार्मर हैं, उनको बेचारों को अंदाज़ा नहीं होता, इसी तरह वो लेके देने वाले अकल के अंधे हैं कि वो उनको बताएंगे नहीं कि भाई आपको किस रेट के अंदर ख़रीदारी पड़ेगी, आगे क्या रेट पड़ेगा, उसकी परसेंटेज क्या आएगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे जानवर जाता है मंडी से जानवर जाएगा और बंदा जो है 1 हफ़्ता रोकने के बाद या 10 दिन रोकने के बाद उसकी स्लॉटिंग कराता है, उसकी 45% आएगी गोश्त के अंदर। अगर आप वनडे तूड़ी पे या उस पर तैयार कर रहे हैं, वनडे तूड़ी या साइलेज और लूसन के ऊपर जैसे तैयार हो रहा है, उसकी परसेंटेज चली जाती है 50 से 52 और बाज़ की 55% भी चली जाती है मीट के अंदर। अब आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि एक तो आपने जो माल डालना है वो डालना है 200 वज़न से लेके 250, 60, 70 केजी तक, या दूसरी फार्मिंग ऐसे है कि 250 से 300 केजी तक की आप ख़रीदारी कर सकते हैं। और इसी के अंदर आप जो है इसकी जो ख़रीदारी है वो आपने सस्ती करनी है, क्योंकि अब मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि आजकल जो स्लॉटरों के अंदर रेट चल रहा है 470 रुपये केजी से लेके 500 रुपये केजी तक जो है गोश्त का रेट जा रहा है। आपने ख़रीदारी के अंदर ही वहीं बराबर हो गए, क्योंकि जब आपने ख़रीदारी की 235 में ख़रीदारी कर ली, 470 रुपये में तो आपको ख़रीदारी पड़ेगी, उसके अंदर आपका जो है उसके अलावा 15,000 रुपये का जो आगे खर्च होगा, जिसकी वजह से फार्मर जो है लॉस कर जाता है। अब जो पुराने फार्मर हैं या फार्मिंग कर रहे हैं या जो हमने जिनके 6-6, 7-7 फ्लाक डलवा दिए वो हमसे काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग थे जो कराची के, फैसलाबाद के, पाकपतन के, ओकाड़े के, साहिवाल के, लाहौर के, शेखुपुरा के, जो अपना डेयरी का काम कर रहे थे, वो लोग अब मीट के काम के अंदर आ गए, क्योंकि डेयरी का काम जो है बड़ा लेंथी और जो उसके अंदर बड़ी खेचल बड़ी है। अब उसकी वजह से वो जो कर रहे हैं फार्मिंग, और इसी तरह गाय बगाए हम इंटरव्यू इसी के लिए पार्टियों को कराते हैं कि जो 6-6, 7-7 फ्लॉक डाल चुकी हैं उनको पता है कि हमने फार्मिंग किस तरह करनी है। हमने हर चीज़ उनको जो है बिल्कुल अच्छे अंदाज के अंदर समझाई कि आया जी आप इस रेट के अंदर ख़रीदारी करें, इस तरह आप माल तैयार करें। और मेरी इससे पहले मैंने 1 वीक पहले वीडियो बनाई थी फार्मिंग के हवाले से, वो इसीलिए बनाई थी कि आपको इल्म में रहे कि भाई आपने कितना वंडा देना है, उसको कितनी तूड़ी देनी है और किस तरह अपने जानवर को तैयार करना है। जब आप फार्मिंग के फार्मूला ये सारा सीख जाते हैं फिर आपको दिक्कत और परेशानी नहीं होती। मेरे इसी तरह उन फार्मर के लिए रिक्वेस्ट भी है कि जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं नहीं, क्योंकि हमने अल्लाह का शुक्र है हमारे पास एक्सपोर्टर भी काम कर रहे हैं और पुराने फार्मर भी चल रहे हैं, जो कि हमारे पास 20 जानवरों से लेकर 2000 तक के जिन्होंने फार्म डाले हैं हमसे माल ले रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो नया फार्मर आ रहा है वो कम से कम ख़रीदारी अपनी कंट्रोल रेट के अंदर करें जो आपको फ़ायदेमंद होगी, और कोशिश ये करें क्रॉस जानवर लें, जैसे देसी और देसी क्रॉस, साहिवाल क्रॉस, चोलिस्तानी क्रॉस के अंदर आपने ख़रीदारी करनी है। अब क्या है कि आप बाज़ लोग ऐसे अपने साथ ले आते हैं जिनको तजर्बा नहीं होता, वो आपको कहेंगे जी आप राखू माल ले लें, और कीमत आप राखू की दे के जाते हैं और माल वो कांटों के अंदर कटवाते हैं, वो आप लॉस कर जाएंगे। इसी तरह आपने जो ख़रीदारी करनी है, मैंने ख़रीदारी के हवाले से भी आपको बता दिया कि जो अपना फार्मर जो है मंडी से ख़रीदारी कर रहा है वो बड़ी महंगी पड़ जाती है उसको। इसी तरह मैंने आपको स्लॉटर का भी रेट बता दिया कि स्लॉटर के अंदर क्या रेट चल रहे हैं। अब बाज़ लोग फिर दोष दे देते हैं जी स्लॉटर वालों का, जी स्लॉटर वालों का कसूर है, उनका कसूर निकाल देते हैं। आप अपनी गलती देखें कि आप परचेजिंग के अंदर जो मार खाते हैं, जो महंगी ख़रीदारी कर लेते हैं उसकी, और जो ऐसा जानवर ले लेते हैं जो बनने वाला ना हो या उसकी जो है स्ट्रक्चर ऐसा हो जो बनने वाला ना हो, वो जानवर ग्रोथ नहीं करेगा। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि एक तो आपने ख़रीदारी सस्ती करनी है, दूसरे अपने फार्म के अखराजात कंट्रोल के अंदर रखने हैं, तीसरा आपने ये देखना है कि कहीं आपके फार्म के अंदर कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसके अंदर से आपकी वंडा है या आपकी चीज़ें हैं चोरी हो रही हों।
इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि कई फार्मर ऐसे थे कि जिनके मामला चले, उनके अखराजात भी कंट्रोल के अंदर से, पर उनके वंडे वगैरह चोरी हो जाते थे। जब उन्होंने इस चीज़ को निगरानी में रखा तो उसके बाद उनके मामला सही चले और माशाल्लाह वो फार्मिंग अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि जो नए फार्मर आ रहे हैं कि जो उनको लॉस से बचाना, ये ना हो कि भाई वो नई फार्मिंग करने के लिए दूसरे फार्मर को देखते हुए बस वो ख़रीदारी उन्होंने कर ली। बाद लोगों ने लमसम अंदाजे के अंदर ख़रीदारी कर ली, क्योंकि अंदाजे की ख़रीदारी वैसे ही महंगी पड़ती है। मैं आपको ये बता दूं, जो डेली का कसाई है, जो जानवर काटता है, हमारे कांटे के ऊपर लेके आता है माल, उसका और हमारा डिफरेंस पड़ जाता है। एक मिसाल है, उसने जानवर लेके आया, उसने 250 kg के ऊपर, हमारे कांटे के ऊपर उसका जो वज़न 230-222 kg आया, तो वज़न उस तरह कम हो जाता है। आप इस चीज़ का ख्याल रखें, बाई वेट मान लें और 200 प्लस के अंदर लें, कंट्रोल रेट के अंदर ख़रीदारी करें, और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि उसकी रानों की गुलाई हो, उसकी नाफ हो, उसकी झालर हो। हमसे पहले आज तक कुछ हमारे दोस्त हैं जो वीडियो बनाया करते थे और बना रहे हैं, और वो आपको अच्छे और बेहतर मशवरे देते हैं। वो पंजाब के भी हैं और वो अपना कराची के भी हैं, और वो क्योंकि ख़ुद फार्मिंग कर रहे हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने ख़ुद अपने पैसे से काम कर रहे हैं, उनको एहसास है फार्मर का, वो हर चीज़ की बताते हैं। इसी तरह बहुत से जो है दोस्त हमसे काम कर रहे हैं उन्हीं के, और उनको पता है कि अगर हमारी ख़रीदारी है, उसके मामलात क्या हैं, कंट्रोल रेट के अंदर है, उसकी पोजीशन क्या है। आपने इस चीज़ का बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना है। मेरे ख़ास तौर पे नए फार्मर्स के लिए पैगाम है कि आप एक तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जो आपकी ख़रीदारी हो वो सस्ती हो, मंडी से लेके फार्म तक और फार्म से लेके उसकी 3 मंथ तैयारी तक। आपने 60 दिन से 45 दिन की फार्मिंग करनी है या 3 माह की करनी है। आपको कोई भी मशवरा चाहिए मुझसे, बिलफ़र्ज़ अगर मेरी कॉल आपको नहीं लग रही या मसरूफ़ियत की वजह से कॉल मैं अटेंड नहीं कर रहा, आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं आपको अच्छी और बेहतर मालूमात फ़राहम करता रहूँगा, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि फ़ार्म के अखराजात कम हो और फार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा, और फार्मर को हम प्रमोट कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिसके अंदर लोगों का साइलेज अपना तैयार हो रहा है, तूड़ी वंडा अपना है, ज़मींदार तबका। हमने नए फार्मर पैदा किए, इसीलिए किए कि उन्होंने वीडियोस को देखा, फिर उन लोगों के जाके देखा कि जिन लोगों को हम माल दे रहे हैं, उन लोगों के माल की जो है कंडीशन रेशो देखी, उसके बाद उन्होंने हौसला पकड़ा और हमसे काम कर रहे हैं। आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जो आप ख़रीदारी करेंगे, ख़रीदारी के मामले के अंदर बिल्कुल आप इस तरह की ख़रीदारी करें कि जो आपके लिए सस्ती और फ़ायदेमंद साबित हो। हमने ये आपको अखराजात निकाल के बताए हैं, क्योंकि मैंने टोटल जो है आपको 3 मंथ के उसमें अखराजात भी बता दिए, जिसके अंदर वैक्सीनेशन भी है, जिसके अंदर आपका फार्म समेत उसका अखराजात भी हैं। और इसी तरह आप काम करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और कोशिश ये करें देसी क्रॉस, साहिवाल क्रॉस, चोलिस्तानी क्रॉस की ख़रीदारी करें, क्योंकि उसकी परसेंटेज ज़्यादा आती है। आप प्योर देसी लेंगे, एक तो आपको महंगा पड़ेगा और दूसरी उसकी परसेंटेज कम आएगी। आप क्रॉस के अंदर जानवर लेंगे, लंबे हाड़ पैर वाला लेंगे, उसकी स्किन लूज़ हो, उसके अंदर बनने की गुंजाइश हो, इसी तरह उसकी नाफ और झालर की कंडीशन देखनी, उसकी रानों की, कि वो जो बिल्कुल गुलाइयाँ होंगी और वो जल्दी जो है ना गोल हो जाएगा जानवर। जिसकी रानों के ऊपर गोश्त नहीं होगा, आप उसको 6 माह भी तैयार करते रहें, उसके जो है रानों के ऊपर गोश्त नहीं चढ़ेगा। क्योंकि वजह यह है कि बाज़ लोग क्या करते हैं कि जब अपना जानवर छोटा होता है, बच्चा, उसको दूध सही नहीं देते। जिसको दूध नहीं मिलता आप उसको सोना भी खिला देंगे, वो जानवर नहीं बनेगा। लिहाजा आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए इरफान खान शेरवानी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।